जय हिंद दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 24 लाख बच्चों के जो मन में सवाल थे आपने सुना और समझा। और आइए बात करते हैं, क्या नीट परीक्षा हो सकती है रद्द? क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में आज? तो एनटीए को देने होंगे 3 सवाल के जवाब। माननीय सीजीआई के द्वारा एनटीए से 3 सवाल किए गए। एनटीए जो नीट यूजी प्रश्न पत्र कब लीक हुआ, नीट यूजी प्रश्न पत्र कैसे लीक हुआ, नीट यूजी पेपर लीक और परीक्षा के बीच में कितना समय था। तो कब, कैसे और परीक्षा और लीक के बीच में कितना समय था, ये सवाल किया गया है और इसका जवाब उनको देना है बुधवार को। और दूसरी चीज ये है कि माननीय सीजीआई जी के द्वारा ये भी पूछा गया है कि आपके पेपर बनाने से लेकर पेपर सेंटर तक पहुंचने की पूरी एसओपी हमें जाननी है कि कहीं उस बीच में तो गड़बड़ी नहीं हुई है। और दूसरी चीज ये है कि उन्होंने ये भी बोला है कि आपके पास पूरी डेटा एनालिटिक्स है, आप अपनी डेटा एनालिसिस करके ये देखिए कि कहीं उसमें इरेगुलरिटीज तो नहीं है, कहीं उसमें रेड फ्लैग तो नहीं है, कहीं उसमें गड़बड़ियां तो नहीं है। आप चेक करिए, हो सकता है कि उसकी वजह से भी कुछ दिक्कतें आ रही हों। और उसके बाद माननीय सीजीआई जी के द्वारा बोला गया कि नीट यूजी पेपर दोबारा होगा या नहीं। अब दोबारा होगा या नहीं, इसके लिए यह देखना होगा कि क्या लीक सिस्टमैटिक तरीके से है। 24 लाख बच्चों का सवाल है। 2015 में जो री-एपीएमटी हुआ था, उसमें जब जजमेंट आया था तो उसमें एक टर्म यूज हुआ था सिस्टमैटिक फेलियर। अगर सिस्टमैटिक फेलियर है तो फिर री नीट होगा ही। और अगर लिमिटेड है, लिमिटेड जगह ऐसी गड़बड़ियां हैं, लिमिटेड जगह हुआ है, तो फिर री नीट कराना ठीक नहीं होगा। पूरा बताया गया है यहाँ पे कि क्या लीक से पूरी परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता प्रभावित हुई है या फिर फ्रॉड का फायदा उठाने वाले को अलग किया जा सकता है। अगर परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है तो दोबारा से परीक्षा जरूरी है। लेकिन अगर फायदा उठाने वाले, मतलब उनका कहना है कि अगर लिमिटेड है वाले छात्रों के 1-2 छात्र, 5 छात्र पहचान हो जाए तो दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं होगी, उनको पहचान करके उनको हटा दिया जाए। तो आज माननीय सीजीआई के द्वारा आज कोई डिसीजन तो नहीं आया, लेकिन सीबीआई से भी अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। बाकी एनटीए और सरकार से भी अपने पक्ष को बुधवार तक रखने को कहा गया है कि जो भी इरेगुलरिटीज हुई हैं उनको बताइए, उनको समझाइए कि क्या ये लिमिटेड है। अगर ये गड़बड़ियां मास लेवल पे हैं तो फिर री नीट ही ऑप्शन है। तो हम लोग बहुत प्रभावित हैं, बहुत हम सब खुश हैं। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो भी बताया और जो भी हम लोगों ने सुना समझा, उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए हम लोग आज। बाकी थर्सडे को हियरिंग है, देखते हैं क्या होता है। और हमें लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स के हित में ही जो भी होगा, हित में ही होगा, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। न्यू लाइट के साथ बने रहिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।